बीजेपी के शहर के जिलाध्यक्ष, जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की। लिस्ट थी 34 नामों की। 34 नामों की लिस्ट जारी होने के थोड़ी देर बाद ही उस लिस्ट को हटा लिया गया और उस पर कहीं ना कहीं विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि जो लिस्ट जारी की गई थी उन 34 नामों में, उन लिस्ट के आगे जो नाम था उसमें सिफारिश के आधार पर लोगों को उसमें शामिल किया गया था और उन्हें पद दिए गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के सिफारिश से 4, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सिफारिश से भी 4 लोगों को इसमें कार्यकारिणी में जगह दी गई और जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा उसकी सिफारिश पर थी। अशोक परिणामी जो विधायक है उनकी सिफारिश थी। ये उस लाइन में थे और उस पर लिखा हुआ था कि किस किस के सिफारिश से किन को कोई पद दिया, इसमें दिया गया है कार्यकर्ताओं को। ऐसे में तमाम जो विधायक थे यहाँ के जयपुर के, उन विधायकों का नाम लिखा गया। उनमें अशोक परिणामी भी है, उनमें कालीचरण सर्राफ भी है, उनमें बाबा बाल मुकुंद आचार्य, कैलाश वर्मा, ये विधायक भी थे। मुख्यमंत्री दिया कुमारी तो थी और उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का भी उसमें जिक्र है कि उनकी सिफारिश से भी इन कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर ये जो सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी देखी गई। उनका की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर लोगों को तरजीह दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब ये सूचना लोगों तक पहुंची, जयपुर शहर के जो कार्यकर्ता उन तक पहुंची, तो इस पर नाराज़गी भी जताई गई। प्रदेश अध्यक्ष के नाम का कोई सिफारिश में नहीं थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये विवाद की स्थिति कैसे प्रदेश अध्यक्ष को पता था कि नहीं था, ये क्या था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर हैं क्योंकि संसद का सत्र चला, राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में उनकी नाराज़गी भी की खबरें भी सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि देखेंगे कि ऐसी मुझे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्यों विवाद हुआ, क्या सिफारिश के आधार पर ही सब लोगों को जगह दी गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि किस किस की सिफारिश पर और किसने सिफारिश की है। इसमें उसमें बाकायदा सबके आगे जिस कार्यकर्ता को जो पद दिया गया है उसके आगे लिखा हुआ था कि किन की सिफारिश पर इन्हें तरजीह इस लिस्ट में दी गई है। बहरहाल बाद में इसकी 3-4 मिनट के बाद जब ये लिस्ट वापस ली गई तो फिर कहा गया कि तो मानवीय भूल है, इसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे अपडेट हुई। हालांकि उस पर जो जिलाध्यक्ष उसके साइन भी थे। ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो विवादों वाली हो गई थी और इस पर दिन भर आज चर्चा रही है। कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ताओं को जिस कार्यकर्ता को नाम पता, जिन्हें पद मिला, उनमें भी खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ की चर्चा होने लगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो क्या ये मानवीय भूल थी और क्या था। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और किन लोगों को तरजीह मिलती है। दोबारा से अपडेट करने की लिस्ट की बात कही जा रही है। क्या दोबारा से लिस्ट अपडेट होगी, क्या वही नाम होंगे या नाम चेंज होंगे।